जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरा यत्सुतो ध्रुव। उत्तानपाद राजा ये मनुजी महाराज के पुत्र हैं। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां, इनका नाम है सुनीति और सुरुचि, और एक एक पुत्र इन दोनों के घर में। सुनीति का पुत्र है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। देखो, जो भी उत्तानपाद रहेगा ना, उसकी दो पत्नियां होंगी। उत्तानपाद का मतलब हम सब उत्तानपाद हैं। जब माँ के गर्भ से आए थे तो सिर हमारा नीचे था और पैर हमारे ऊपर थे। जो भी उत्तानपाद होता है उसकी दो पत्नियां होती हैं। ये संसार में हम जब आए तो उत्तानपाद के रूप में आए, और हमारी ये दो पत्नियां का मतलब शरीर से नहीं है, यहाँ भाव की चर्चा हो रही है। एक का नाम होता है सुरुचि, एक का नाम होता है सुनीति। सुनीति का मतलब ये संसार में आने के बाद जो नीति पर चलता है, जो नियम पर चलता है, जो अपने से बड़ों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसका नाम है सुनीति। और जो अपने मनमर्जी करता है, नहीं नहीं, अरे 21वीं सदी है, हमारे मन में जो आएगा वो करेंगे, हमारे मन में जो आएगा वो खाएंगे, हमारे मन में जो आएगा वो पिएंगे, हमारे मन में जो आएगा वो पहनेंगे। इस प्रकार जो किसी की कोई बात नहीं मानता, जो अपनी मनमर्जी करता है, उसका नाम है सुरुचि। देखो, जो नीति पर चलता है, जो नियम पर चलता है, उसके गर्भ से एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या है? ध्रुव का मतलब है अटल, ध्रुव का नाम मतलब है विश्वास, ध्रुव का मतलब है चमक, ध्रुव का मतलब है प्रकाश, ध्रुव का मतलब है चमकता हुआ सितारा। ये सुनीति के गर्भ से होता है। देखो, जो नियम पर चलता है, जो नीति की पर चलता है, उसके गर्भ से ही ध्रुव पैदा हो सकता है। और जो मनमर्जी करता है उसका भी एक पुत्र होता है, उसका नाम क्या होता है? उत्तम। जो मनमर्जी चलता है ना, उसको लगता है कि मेरे से बढ़िया उत्तम कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उत्तम दो शब्द जुड़कर बना है। कौन कौन से? एक तो उत, दूसरा तम। उत का मतलब होता है गहन, तम का मतलब होता है अंधकार। देखो, जो मनमर्जी करता है उसके गर्भ से उत्तम ही पैदा होता है, उसके गर्भ से गहन अंधकार ही उसके पल्ले पड़ता है, उसको कभी भी प्रकाश नहीं दिखाई देता, उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। लेकिन जो नीति पर चलता है, जो नियम पर चलता है, उसका जीवन तो प्रकाशित होता है। कथा आगे बढ़ती है। राजा उत्तानपाद सुरुचि को अपने राजभवन में रखते हैं, लेकिन सुनीति को राजभवन से दूर वन में एक छोटा झोपड़े में निवास करने को बाध्य करते हैं। साल के 2 साड़ी रानी को भेज दिए जाते। उन साड़ी के जब फट जाते तो उससे टुकड़ा निकालकर रानी अपने बेटे के लिए वो वस्त्र बना देती। भोजन करने के लिए राजा हर महीने 2 सेर 4 सेर जौ भेज देते। उस जौ की सत्तू बनाकर दोनों माँ बेटे पी लेते, उसी से उनका गुजारा चलता। सुनीति का पुत्र भी सुनीत हुआ करता है, सुशील हुआ करता है। मेरे भाई बहन, बहुत सुशील था ध्रुव, बहुत ज्ञानी। कभी मां को छोड़कर खेलने नहीं जाता, कभी मां से पकवान नहीं मांगता, कभी खिलौने नहीं मांगता, कभी अच्छे वस्त्र नहीं मांगता, कभी मिष्ठान नहीं मांगता, कभी मां के सामने जिद नहीं करता, कभी मां के सामने रोता नहीं। बहुत छोटा बालक है, 5 वर्ष की उसकी आयु है, पर बहुत सुशील बालक है। जब मां पूजा घर में जाती तो ये बालक भी पीछे जाकर मां के सामने हाथ जोड़कर भगवान के सामने बिल्कुल बैठ जाता, नतमस्तक होकर। जब मां सत्तू घोल कर देती तो उसको बहुत चाव से खाता। कभी कभी ये नहीं कहता कि मां स्वाद नहीं है, मुझे नहीं खाना, इस प्रकार कभी नहीं कहता। मां जो देती उसी को स्वीकार कर लेता, कभी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाता। मां जब खेलने जाने की बात करती तो वो बालक तुतले स्वर में कहता, मां यदि मैं खेलने चला गया और बन के इस झोपड़ी में आप अकेली रह जाओगी, बन के जानवर आकर आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो कौन रक्षा करेगा? मैं आपकी रक्षा करने के लिए मुझे आपसे दूर नहीं जाना माँ। इस प्रकार की जब अपने बेटे की बात सुनती, माँ सुनीति को रोना आ जाता। अरे इतना छोटा सा बालक है लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बात करता है, इतना ज्ञानी है मेरा बालक, लेकिन मुझे अभागिन के गर्भ से मेरे परमात्मा ने मुझे इस बालक को जन्म दिया। ये बालक बचपन में खेलेगा नहीं तो ये तो जल्दी से प्रौढ़ हो जाएगा। ऐसा सोचकर माता सुनीति बहुत दुखी होती हैं। एक रात्रि की बात,
बालक ध्रुव को जल्दी से नींद आ गई, वो तो सो गए, लेकिन सुनीति को नींद नहीं आ रहा है। बालक के भविष्य के विषय में इनको बहुत ज्यादा चिंता है। और माता सुनीति आंखों से आंसू बहाते हुए उस बालक के चेहरे की ओर देख रही थी। आंखों से आंसू टपकने लगे और आंसू टपक कर जैसे ही बालक ध्रुव के गाल पर गिरे हैं, बालक ध्रुव की निद्रा टूट गई और माँ के आंखों से आंसू बहते हुए माँ की वो हालत जब देखी है, बालक ध्रुव उठे और माँ के आंसू पहुँचते हुए बोलने लगे, माँ आप रो रही हो, क्या हो गया माँ? मुझसे कुछ भूल हुई क्या? यदि मुझसे कुछ भूल हुई हो तो आपके चरण छूकर मैं क्षमा मांगता हूँ, माँ मुझे माफ कर देना। इस प्रकार जब छोटा सा नन्हा सा बालक माँ के सामने जब बोलता है, माँ सुनीति को ऐसा लगता है कि ये बालक इतना ज्ञानी, अपने बालक को छाती से चिपकाती है, नहीं बेटा तुमसे भूल नहीं हुई है, भूल हुई है तो मुझसे हुई है बेटा, तुम्हारा बचपन है और तुमको मैं ठीक से परवरिश नहीं दे पा रही हूँ, बस इसी बात को सोचकर मुझे रोना आ रहा था और कोई बात नहीं है, इतना कहना था। बालक ध्रुव ने कहा, नहीं माँ यदि ये बात होती तो तुम रोती नहीं, माँ बहुत रात हो गई, अच्छा सो जाओ कल सुबह बात करेंगे। इतना कहकर 5 वर्ष का छोटा बालक ध्रुव ने माँ को सोने के लिए जब कहा, सुनीति मैया और आज बालक ध्रुव दोनों के दोनों सो गए। प्रातःकाल का जय सूर्योदय हुआ, दोनों माँ बेटों ने जाकर स्नान किया, पूजा घर में जाकर पूजा की। सुनीति माता ने एक गिलास सत्तू घोल कर लाकर बेटे को दिया। उस सत्तू को जैसे ही बालक ध्रुव ने पिया, सुनीति माँ बोलने लगी, बेटा देखो तुम 5 वर्ष के हो गए हो, बचपन में यदि बच्चे क्रीड़ा नहीं करते हैं, खेलते नहीं हैं तो जल्दी से प्रौढ़ हो जाते हैं। देखो वो सामने के आश्रम में कुछ ऋषि कुमार क्रीड़ा कर रहे हैं, तुम भी जाकर उन बालकों के साथ कंडुक क्रीड़ा करके आओ, जाओ बेटा। जैसे ही कहा, बालक ध्रुव को लगता है कि माँ रोज खेलने जाने की बात करती है, यदि मैं रोज माँ की बात को न मानूं तो माँ को ऐसा भी लग सकता है कि ये बेटा तो मेरा कहना ही नहीं मानता, ऐसा लग सकता है। इस भाव से अभिप्रेरित होकर बालक ध्रुव को लगा कि मुझे खेलने जाना चाहिए, ऐसा सोचकर माँ से विदा मांगा। ठीक है माँ, यदि आप कहती हो तो मैं खेलने जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही कहा तुरंत माँ भीतर गई, कंघी लेकर आई, बालक ध्रुव का बाल काढ़ा है, उसके बाद गोरोचन का तिलक ललाट पर लगा दी, कंठ पर तुलसी की माला पहना दी, पीतांबर वस्त्र पहना दिया, हाथ में एक छोटी सी डंडी पकड़ाई और बालक ध्रुव को जैसे ही विदा किया, बालक ध्रुव चलते हुए जैसे ही गए और उन ऋषि कुमारों के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, ऋषि कुमारों मैं सुनीति महारानी का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, मैं आपके साथ खेलने के लिए आया हूँ, मुझे अपने साथ क्रीड़ा में शामिल करा लो, इतना कहना था। ऋषि कुमारों में से एक कुमार आगे बढ़ा और बालक ध्रुव को छाती में धक्का देता हुआ बोलता है, अरे बालक तेरे बाप ने तेरी माँ को परित्याग किया है, तो परित्यक्ता का बेटा है, तो हमारे साथ खेल नहीं सकता, जा। जैसे ही कहा, इस बात को सुनकर बालक ध्रुव धड़ाम से जमीन पर गिरे, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और रोते भिलकते जैसे ही उन बालकों के सामने से निकलकर जैसे ही माँ के पास पहुँचे और माँ के चरणों में धड़ाम से पछाड़ खाकर रोते हुए जब माँ के सामने हाथ फैलाई और कहने लगे, माँ आज तक मैंने कभी आपके सामने कभी मिष्ठान नहीं मांगा, कभी पकवान नहीं मांगा, कभी कोई चीज़ की डिमांड नहीं की, माँ आज एक वस्तु मांगने जा रहा हूँ, दोगी? इतना कहना था। माँ बोलने लगी, बेटा कैसी बेकी बेकी बात कर रहे हो, तुम खेलने गए थे ना, बिना खेले कैसे आ गए बेटा, तुम ये बात तो बताओ। इतना कहना था। माँ जो वस्तु मांगने जा रहा हूँ वो वस्तु देने की बात करो तो मैं सारी बात बताऊं, इतना कहना था। माँ सुनीति ने कहा, बेटा जो भी मांगोगे ना मैं अवश्य दूंगी, इतना कहना था। बालक ध्रुव ने कहा, माँ मैं जहाँ खेलने गया था ना उनमें से एक ऋषि कुमार ने मुझसे कहा है कि तुमको हमारे पिता ने परित्याग किया है। माँ हमारे पिता ने तुमको और हमारा परित्याग करने का कारण क्या है? माँ मुझे इतना बता दो, मैं पिता के पास जाकर तुम्हारे से जो गलती हुई होगी उसके विषय में मैं क्षमा मांगना चाहूँगा और मैं जाकर क्षमा मांगकर तुम्हारे अपराध को क्षमा करवा कर तुमको माँ पिताजी के पास लेकर के जाऊँगा। माँ मुझे एक बार बता दो मेरे पिता कहाँ रहते हैं और क्यों आपको पिता ने क्यों परित्याग किया था, इतना बता दो, इतना कहना था। माँ सुनीति तो बिल्कुल अधीर हो गई, बेटा ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो। माता सुनीति को लगता है कि असली बात बता दूंगी तो बालक के मन में बचपन से ही पिता के प्रति कुभाव आ जाएगा, इसलिए असली बात नहीं बताना चाहती। तुरंत माता सुनीति ने बालक ध्रुव के सामने कहना प्रारंभ कर दिया, नहीं बेटा हमको कुछ दिन तपस्या करनी थी ना, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तुम्हारे पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुमसे भी बहुत प्रेम करते हैं और तुम अपने पिता के पास जाना चाहते हो तो ठीक है जाओ, तुम अपने पिता के पास जा सकते हो। सुनीति को लगता है
यदि ये बालक इसके पिता के पास चला जाएगा और इसके पिता की नज़र इस बालक पर पड़ जाएगी तो हो सकता है कि इसके पिता को इसकी दशा देखकर दया आ जाए और इस बालक को राजभवन में ही रख लें, और यदि राजभवन में रख लेंगे तो इस बालक का जिंदगी सुधर जाएगा। ऐसा सोचकर माँ सुनीति को लगता है कि इस बालक को राजभवन में भेजना चाहिए। ये ऐसा सोचकर माता सुनीति ने बालक ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम पिता के पास जाना चाहते हो? हाँ माँ, मैं जाना चाहता हूँ। सुनो, ये जो बड़ा सा भवन दिखाई दे रहा है ना, वो जो ध्वज दिखाई दे रहा है, वो जो भवन है, उस भवन में तुम्हारे पिता रहते हैं, और वो तुम्हारे पिता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इस देश के राजा हैं, और उत्तानपाद उनका नाम है। और सुनो, उनके पास जाकर उनको दूर से प्रणाम मत करना, उनके चरण में जाकर साष्टांग दंडवत करना, और तुम्हारे पिता के पास एक छोटी माँ भी होगी, छोटी माँ को भी दूर से प्रणाम मत करना, उसके भी चरण में वंदन करना। जब तुम छोटी माँ को प्रणाम करोगे ना, तुम्हारी छोटी माँ तुमको बहुत पकवान देगी, बहुत खिलौने देगी, बहुत मिष्ठान देगी, बहुत दुलार करेगी, और वहाँ तुम्हारा छोटा भाई भी होगा, उसको भी अपने गले से लगाकर बहुत प्रेम करना, बहुत दुलार करना। इस प्रकार की बात जैसे ही माता सुनीति ने कही है, इस बात को सुना बालक ध्रुव ने माँ के चरण में प्रणाम किया। माँ, मैं अभी पिताजी से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, आप मुझे तुरंत विदा दो, इतना कहना था। माता सुनीति ने बालक ध्रुव के बाल बांध दिए, कंठ पर कंठी माला पहना दी, ललाट पर गोरोचन का तिलक पहना दिया, और जैसे ही घर से विदा किया, बालक ध्रुव माँ से आशीर्वाद लेकर प्रणाम करके जैसे ही पिता के दरबार की ओर चले, जहाँ तक बालक ध्रुव दिखाई देता वहाँ तक तो एकटक लगाकर देखती रही। जैसे ही दिखना बंद हुआ, भीतर पूजा घर में जाकर भगवान के सामने सुनीति माता प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैंने उसके पिता के पास बालक को भेजा है, भगवान उसके ऊपर कृपा इनायत करना, और अपने बाप के प्रति कुभाव लेकर न लौटे मेरा बेटा, इतना आपसे प्रार्थना, इतनी गुजारिश करती हूँ। ऐसा कहकर माता सुनीति पूजा घर में भगवान से प्रार्थना करने लगी।